प्रणाम। तो ये भजन का शीर्षक है धर्म पथे थाकी। धर्म पथे थाकी कर जीवन जापन भाई रे। हरि नाम करो सदा, हरि बिना बंधु नहीं रे। रे भाई, हरि नाम करो सदा, हरि बिना बंधु नहीं रे। যে কোনো ব্যবসা, যে কোনো ব্যবসা ধরি জীবন নির্বাহ করি। বলো মুখে হরি হরি, সেই মাত্র ভিক্ষা চাই। গৌরাঙ্গ চরণে নাম জয়। अन्याभिलाष त्याजो, ब्रजेंद्र नंदने भजो। तबे बोलो सुख पाई, আমি চাঁদ বাউল দাস। করি তব কৃপা জানাইয়া বিরাগ, नित्यानंद आज्ञा गाई। तो इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर अपने को नित्यानंद प्रभु की आज्ञा आज्ञा से, नित्यानंद प्रभु क्या आज्ञा कर रहे हैं उस चीज को यहाँ पर ये प्रभु ये आदेश दे रहे हैं। क्या करें? ओ माय डियर ब्रदर्स, जस्ट पास योर लाइफ द प्रॉपर पाथ ऑफ रिलीजियस। ओ ब्रदर्स, तो जो नॉर्मल जीवन यापन करना है उसमें पाप नहीं करना चाहिए। तो किसी का जैसे कि शराब का बिजनेस है, या फिर बिजनेस करते हैं लेकिन उसमें चोरी बहुत करते हैं, 50% से ज्यादा मार्जिन लेके चलते हैं। जैसे मैं अभी कुछ दिन पहले मैंने पिताजी के लिए डाइपर्स लिए थे। तो मैंने देखा कि डाइपर्स मिलते हैं ऑनलाइन, 220 रुपीज के मिलते हैं, यहाँ मार्केट में लोग उसको 500 रुपये में बेचते हैं। तो होना ये चाहिए कि 50% से ज्यादा ये जो बिजनेस है इसके रूल्स क्या है, मतलब आमदनी या कमाने के रूल्स क्या है, हाउ टू अर्न, क्या मतलब हमारा जो जीवन यापन है उसके नियम क्या है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं हम। तो चांद बाउल के नाम से शिला भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? धर्म पथे थाकी पर जीवन यापन भावी रे। आपका जो जीवन यापन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? धार्मिक तरीके से अर्थ वहन करना चाहिए, धार्मिक तरीके से परिवार में रहना चाहिए, मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। एक भक्त सारी मर्यादाओं का पालन करता है, धार्मिक तरीके से रहता है, सब कुछ करता है। क्यों?
क्योंकि जो ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये लोग तो दिव्य लोग हैं, इनका बहुत ऊंचे लोग हैं। तो देखिएगा आप, है ना, मोरालिटी वर्सेस ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी। प्रश्न ये उठता है कि क्या आध्यात्मिक लोगों को नियम पालन करने चाहिए? जैसे कि कई बार आपने सुना होगा कि किसी इमाम ने या मुसलमान ने ये कह दिया कि भाई हमारे लिए तो सबसे ऊंचा है इस्लाम या फिर कुरान है, संविधान नहीं है। तो क्या ऐसा है? नहीं। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो ग्रंथ है वो ही ये कह रहा है, रामचरित रामायण ये कह रहा है, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। यदि आप इस समाज में रहते हैं तो यहाँ की जो मर्यादाएं हैं उनका पालन करना बड़ा आवश्यक है। मोरालिटी वर्सेस ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी वर्सेस। अब ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए आपके गुरु जी हैं और वो ये आदेश करते हैं, बद्ध अवस्था में अपने मन से नहीं, लेकिन अगर गुरु जी आदेश करते हैं तब कुछ किया जा सकता है, या आपकी इच्छा होती है और उसको आप ट्रांसेंड कर सकते हैं। जैसे कि आ, वैसे तो सामान्यतया अपनी जो ब्राह्मण थ्रेड है उसको कोई तोड़ता नहीं, उसको कोई छोड़ता नहीं, लेकिन अगर गुरु आदेश करे कि इसको निकाल के दो तो उसको निकाल के देना चाहिए। तो अब कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी हम कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हम, क्योंकि हम उस स्तर पे अभी नहीं पहुंचे। तो कई लोग ऐसे हैं जो कि ये कहते हैं कि प्रभु जी मेरे को ना, मेरे को वराह देव से बहुत प्रेम है। तो ऐसे जो लोग हैं अपने मन से डिसाइड कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उनको लगता है नहीं मुझे वराह देव पसंद है, जो भी हो। मैं मैं जब बचपन में था तो मुझे बियर से अच्छे लगते हैं, और तो मुझे अभी वराह पसंद लगते हैं। आई डोंट नो, मतलब इस तरह से कुछ ऐसा कोई ऐसे लाइकिंग बना ले और उसके बाद कहेगी प्रभु जी मैं आंखें जब बंद करता हूँ ना तो मुझे बस वराह ही दिखता है। इसलिए प्रभु जी आपके इस्कॉन वाले में हम सेट नहीं हो सकते प्रभु जी, क्योंकि आप लोग तो कृष्ण की भक्ति कराएंगे। तो जब गुरु ये आदेश करे तब के लिए दिव्यता है, ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी है। अदरवाइज हमको इसका पालन करना चाहिए। किसका पालन करना चाहिए? अदरवाइज हमको इसका पालन करना चाहिए कि हम ट्रांसेंडेंटल मोरालिटी ना करके सामान्य तरीके से जीवन जीना चाहिए। जैसे मान लीजिए शेयर्स में पैसा लगाना है या किसी ऐसी चीज में पैसा लगाना है जहां पर कभी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, कभी ज्यादा लॉस हो रहा है। तो ये क्या है? ये एक तरह से जुआ है। या आपको पता नहीं है कि कितना प्रॉफिट हो रहा है या फिर कितना, उसमें से थोड़ा सा भी शेयर भी लेना पाप क्यों लेना? इसलिए या फिर घूसखोरी करना, या फिर कंपनी में जब रहते हैं तो वहां के पेपर चुराना। कई लोग ऐसे होते थे, मैंने देखा, जो फोटोकॉपी मशीन कंपनी में रखी होती है उसमें से जो A4 शीट्स रहती है उसको चुरा के घर ले आते। एक बार एक भक्त ने ऐसे किया कि कंपनी प्रिंट आउट देती थी, प्रिंट आउट निकाल सकते हो। उन्होंने क्या किया, पूरी पूरी जपा रिफॉर्म नोटबुक प्रिंट आउट निकाली, 300-400 पेज। देख रहे हैं? तो ये भक्तों का आचरण ऐसा नहीं है। चोरी, गलत चीजें करना, किसी का हक लेना, ये भक्तों का आचरण नहीं। अगर आपको लगता है कि आपका हक छीना जा रहा है तो आप उसके लीगल तरीके से जा सकते हैं। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है तो लीगल तरीके से जाइए। अपने परिवार का व्यक्ति है अगर, तो उसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, कह सकते हैं। हो सकता है वो भूल रहा हो, मिस कर रहा हो,
फिर भी वो इंटेंशनली रहे हैं तो उसको, क्योंकि वो अपना व्यक्ति है तो उसको छोड़ देना चाहिए, ठीक है आप ही ले लीजिए। और अगर पड़ोस का व्यक्ति या फिर ऐसा कोई भी दूसरा व्यक्ति है, पराया है, और फिर भी वो अन्याय कर रहा है, तो लीगल तरीके से जाना चाहिए। लेकिन कभी भी अपने को उत्तेजित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये संसार में उत्तेजना तो होती है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उत्तेजित। तो हम ये बात कर रहे थे कि आमदनी और जीवन यापन किस तरह चाहिए। तो एक तो बिजनेस अगर कोई कर रहा है तो 50% से अधिक, ऐसा नियम है शास्त्रों में, 50% से अधिक प्रॉफिट नहीं लेना चाहिए। हाँ, वाणिज्य, अ, अ, वाणिज्य में झूठ बोलना है। वाणिज्य में और दाम्पत्य, जब विवाह होता है तो कई बार उसमें कई सारी चीजें झूठ बोली जाती है, जैसे कि बेटी बहुत सुंदर है, उतनी सुंदर नहीं होती। बहुत मेजर आप करेंगे तो आपका ट्रस्ट टूटेगा। लेकिन ऐसा शास्त्र में लिखा हुआ है कि विवाह एक बार हो गया तो हो गया, फिर क्या करते हैं, ऐसे बोलते हैं। नहीं हाँ, लेकिन वाणिज्य में हमको बहुत ये कोशिश करना चाहिए कि 50% से ज्यादा मार्जिन नहीं लेना। तो आजकल सभी लोग चोरी करते हैं, सारे आईटी इंडस्ट्री वाले 35,000 बेंच स्ट्रेंथ दिखाते हैं, फिर वही काम 1600 लोगों से करवा लेते हैं। जो 35,000 लोगों से करवाना था, थोड़ा वर्क लोड बढ़ा के कुछ करके 1600 लोगों से करवा देते हैं, और उसके पैसे 35,000 लोगों के अनुसार लेते हैं। मैं रहा हूँ मैनेजमेंट में, तो इसलिए मुझे आईटी इंडस्ट्री का पता है। और H1 वीजा जो होता है उसमें इतनी सारी धांधली है, और वीजा प्रोसेसिंग से लेके बहुत सारी चीजों में देर इज ए हेल लॉट ऑफ चीटिंग गोइंग ऑन इन ऑल द कंपनीज। इसीलिए हर व्यक्ति को दान करना बहुत जरूरी, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू, क्योंकि वो चोरी का जो पैसा रहता है या चोरी का जो भी आमदनी रहती है, गलत तरीके से कुछ भी आपने किया, इनफैक्ट अगर घर में कुछ बना हुआ है और आप उसको सारे परिवार को नहीं खिला रहे, भोजन कर ले रहे हैं खुद ही, वो भी एक तरह का पाप है। जैसे कि कोई स्त्री है, वो सारे परिवार को आग्रह करे बिना खाते खुद ही खा ले, तो ये भी एक तरह का पाप। या फिर पिता है, धन अर्जित करता है, लेकिन उसको मनु संहिता कहती है कि, श्रीमद् भागवतम में भी ये लिखा हुआ है कि वो अपने पुत्र पुत्रियों में उसको खर्च नहीं करता, बड़ा कंजूस है। अपने भोग के लिए खर्च करता है, लेकिन सबके लिए अच्छे से नहीं खर्च करता, उनकी व्यवस्था नहीं करता। पत्नी को वो 6 चीजें जो उसके लिए आवश्यक है वो नहीं देता: सुरक्षा, गहने वस्त्र, भोजन, आदर सम्मान, और तो ये सारी चीजें हैं ऐसे 6। और संतान, तो एक पति को ये चीजें देनी चाहिए अपनी पत्नी को, ये अनिवार्य है। कई लोग ऐसे रहते हैं, वो सोचते हैं कि हस्बैंड वाइफ हम रहेंगे और बस ऐसे ही रहेंगे, मैं भी छड़ा छड़ा रहूंगा, वो भी छड़ी छड़ी रहेगी, अपना कभी वृंदावन जाएंगे, कभी जाएंगे, बच्चे पैदा नहीं करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेनी पड़ेगी। तो ये एक क्या है, पाप है। संतान उत्पत्ति, गृहस्थ होकर के संतान उत्पत्ति का प्रयास न करना, मान लीजिए नहीं हुआ, ये अलग बात है, लेकिन प्रयास न करना एक पाप है। प्रयास करते हैं फिर भी नहीं होता तो अलग बात है, लेकिन प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये पति का एक दायित्व है कि वो ये 6 चीजें देता है पत्नी को। उसमें से एक है, वैसे तो शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि कम से कम 3 संतान उत्पन्न करनी चाहिए, लेकिन अब आजकल इतना नहीं हो पाता, क्योंकि एक संतान ही केवल अगर होती है तो उसको भी जो है बांझ ही कहते हैं। यानी ये शास्त्रों में कुछ नियम है जो कि आपको, हमको समझ में नहीं आएगा कि किस प्रकार से ये होगा। और इसी प्रकार से जोड़ो नियत धारा, है ना। तो हम ये बात कर रहे थे कि जीवन यापन जो है, यहाँ पर भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं, ध्यान से आप श्रवण कीजिएगा। भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि धर्म पथे थाकी करो जीवन जापन, मतलब अपना जो सामान्य जीवन यापन है वो धर्म के पथ पर ही रह करके करना चाहिए।
पता चल रहा है कि किसी की ऐसी जॉब लग गई है जहाँ पे, है ना, बुचड़ खाने में जॉब लग गई है। वहां पर वो हिसाब किताब करते हैं, या फिर शराब की उसमें जॉब लग गई। इस तरह का आमदनी बहुत ही पापमय आमदनी है। ये फ्रूटफुल नहीं होगी आमदनी। कोई कह सकता है कि प्रभु जी अब हमारी जॉब लग गई है तो क्या करें। या फिर कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो बोले प्रभु जी अगर मैं चोरी ना करूं तो क्या। तो अपने जो रीजनल जो डिवोटीज हैं, उससे जो वरिष्ठ हैं, उनसे पूछना चाहिए कि प्रभु जी क्या करें। अब ऐसी नौकरी हो गई जिसमें घूस खाना ही पड़ रहा है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे पूना में, तो वो उन्होंने बताया कि प्रभु जी जैसे ही, मतलब हर महीने सारे विभाग वाले मुझे इतना इतना पैसा ले आ करके हर महीने की पहली तारीख को जमा कर देते हैं। मुझे कुछ कहना नहीं पड़ता है, बस इसलिए वो लोग जमा करते हैं कि आप आकर के हमारे डिपार्टमेंट में चेक मत कीजिए। बस इसके लिए वो लोग इतना पैसा पहुंचा देते। तो वो ये कह रहे थे, तो फिर उन्होंने ये सिस्टम बनाया कि मंदिर में रसीद कटवा के जो लेके आएगा उसको जो है हम, मतलब उसका काम कर देंगे। जबकि वो, उसमें भी कई सारे काम ऐसे हो रहे हैं जो लीगल हो रहे हैं, इलीगल भी हो रहे हैं। सारी चीजें करनी पड़ती है भाई। विधायक मंत्री सब लोग इन्वॉल्व है। एक व्यक्ति नहीं करेगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी, या नहीं तो उसको पूना छोड़ करके कहीं और भेज दिया जाएगा, लेह लद्दाख में। वहां पे दो ही परिवार हैं, उसके आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है। अभी कुछ दिन पहले एक मूवमेंट चला था लद्दाख, तो लद्दाख के लिए टोटल पॉपुलेशन ही इतनी कम है कि उसके लिए सारा स्टेट वाला जो फंक्शनैलिटी है वो देना बहुत फिजिबल नहीं। सोचिए, वो जो स्टेट है, वो स्टेट के अंदर अब एक जनरल सेक्रेटरी हो, हर एक मंत्री के अंदर सेक्रेटरी हो, इतने लोग ही नहीं है कि मतलब ऐसा हो जाएगा कि सब लोग मंत्री हैं। मतलब स्टेट ही इतना छोटा है कि उसको बोलते भाई कि ये स्टेट, लोग ही इतने कम है वहां पर, तो उसको बोल दिया स्टेट, स्टेटहुड। स्टेटहुड आप दे देंगे लद्दाख को, चलो दे देंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये रहेगी कि जनरल पब्लिक ही, मान लो, हाँ, आंटी जी, उन्हीं के घर में आंटी जी मंत्री हैं, एक प्रधानमंत्री है, एक वो है होम मिनिस्टर है, आपस में घर ही में इतना छोटा स्टेट है। मतलब आम जनता, मतलब आप बैठ करके चाय पी रहे हैं तो, मतलब शाम को भी अगर लुंगी में भी बैठे हुए हैं तो पता चल रहा है कि भाई तो वित्त मंत्री खाट पे लेटे हुए हैं, और होम मिनिस्टर वहां बैठे हुए हैं, चीफ मिनिस्टर बैठे हुए। ओके, ये इट्स टू स्मॉल स्टेट है नहीं। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जैसे अब सरकारी जितने भी कर्मचारी होते हैं, उन्होंने वो सारे, अब देखो घूसखोरी है ये बहुत चलती है, बट दिस इज वेरी ग्राउंड। तो वो जो घूसखोरी वाला पैसा रहता है, मैंने देखा कि उस अपने आप ही वो गलत चीजों में ही लगता है, और बाद में वो सक्सेसफुल नहीं होता। सक्सेसफुल नहीं होता, और उन बच्चों की प्रवृत्ति जो है वो अपने आप ही बड़ी गड़बड़ सी हो जाती है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि जिसके भी बच्चों की प्रवृत्ति गड़बड़ है उसका मतलब वो जो है, लेकिन आप देखेंगे कि जो बहुत ही ईमानदारी से रह रहे हैं, बहुत ही अच्छे से रह रहे हैं, उनके बच्चों में भगवान में रुचि विशेष आने लगी। भगवान में विशेष रुचि आ जाएगी। सीधे साधे हैं तो रुचि सबसे श्रेष्ठ होगा कि उनके बच्चों की, संतान की, सबकी बहुत भगवान में ही रुचि हो जाए। अगर वो नहीं होगा तो कम से कम उनकी पढ़ाई इत्यादि में बहुत रुचि हो, या बहुत अच्छे से पढ़ लो, या फिर कुछ सक्सेसफुल, ये सब करने में उनके खुद ही होमवर्क करेंगे वो बच्चे। तो किसी किसी के बच्चे बहुत शैतान है, तो इसका मतलब ऐसा, मतलब बिल्कुल नियम नहीं बना सकते, पर ज्यादातर केस में धर्म पथे थाकी करो जीवन यापन भाव। जैसे कोई किसी की प्रॉपर्टी है, आपने हड़प किया, आपने सोचा मैंने तो हड़प किया, लेकिन आप देखेंगे कि प्रॉपर्टी हरण करने के बाद या फिर पैसे लूटने के बाद आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, वो है सुख।
जैसे कि अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं, या फिर कुछ खाना चाहते हैं जिससे आप स्वस्थ रहें, भगवान वहीं पर हिट कर दे। भगवान कहते हैं बस यही नहीं होने देंगे। आपने गलत तरीके से पैसा कमाया, इनको लूटा, उनको किया। मैंने देखा सच में, एक व्यक्ति थे, उन्होंने क्या किया, एक अपने मतलब जान पहचान के व्यक्ति को फंसाया, उसकी प्रॉपर्टी हड़प ली और उस पर उनके बेटे का 2 साल ईयर बैक हुआ। 2 साल इंजीनियरिंग में एडमिशन करा दिया, लूटते थे। तो 4-5 हजार रुपए पे नौकरी, लगभग 6 से 7-8 साल तक वो जो लड़का था वो कभी 5 हजार, कभी 10 हजार, 15 हजार, इस पे नौकरी कर रहा था। हो गया पूरा पैसा तो, सारा लॉस करवा ही लिया फिर। तो कहने का मतलब ये है कि हरि नाम करो सदा, हरि बिना बंधु नाई। अब ये कह रहे हैं कि इतना ईमानदारी से जीने का क्या मतलब वैल्यू है। तो कह रहे हैं एक तो आपको सामाजिक समस्या में नहीं फंसेंगे ईमानदारी से जीवन यापन करने के लिए। और कोई कह सकता है कि प्रभु जी मान लीजिए, अच्छा अगर हमारे कोई ऐसा रोग हो जाए, 30 लाख रुपए उसमें लगेंगे, तो हम प्रभु जी कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकल भी अगर आप, मैंने देखा है कि 10 लाख लगे, पैसा खत्म भी हो गया, वो चले भी गए। अब ये जो है इसको भर रहे हैं। कौन कितने दिन जीवित रहेगा, क्या रहेगा, ये तो संसार, ये तो अब कह रहे हैं कि what livelihood that suits you, just live your life honestly, fill your mouth with the constant chanting of hari hari, this is the only alms I beg of you। कह रहे हैं कि अपना जो जीवन यापन क्या होना चाहिए, तो कह रहे हैं कि जो आपको सूट करता हो ऐसी नौकरी करो। सूट करता हो मतलब ऐसी नौकरी, मतलब कि आप आराम से उसमें भजन कर पाओ, ऐसी नौकरी कर लिए हैं। फिर उसके बाद आते हैं तो क्या भजन हो पाएगा इसमें। फिर दो दो पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, है ना। आजकल लोग नौकरी से छूट के आते हैं, उसके बाद फिर ज्वाइन करते हैं कहीं और एज ए गार्ड, और पैसे चल। अरे अब भजन का समय आ गया, अब क्यों गार्ड बनना है। हम्म। और 50 साल 55 साल के बाद कोशिश ही करना चाहिए कि नौकरी ज्यादा काम वाम ना करना पड़े, बेटों को नौकरी लग जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि लगे तो 15 वर्ष वनम में। फिर क्या कह रहे हैं, पाई गौरांग के चरण में जो मतलब उनके जो प्रतिनिधि हैं उनके आदेशों का पालन करो, और कोई और अभिलाषा मत करो, बस सेवा की अभिलाषा। और को के संग की अभिलाषा, चैतन्य महाप्रभु ने इसी की अभिलाषा करो, और यही सुख मान कि भक्तों का संग मिल रहा है, और भक्तों की और भगवान की सेवा, भक्तों की सेवा प्राप्त। हमी चंद बाउल दास परितव कृपा, जनियास नित्यानंद आज्ञा गाई रे। तो नित्यानंद प्रभु ये आदेश कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर को कि ये वाला गीत आप लिखो। तो वो ये गीत लिख रहे हैं, धर्म पथे था कि करो जीवन। तो अपना जो जीवन यापन है, बिजनेस कर रहे हैं, या अगर भक्तों को वैसे जॉब कैसी लेनी चाहिए, भक्तों को जॉब लेनी चाहिए रिपीटेटिव जॉब। हर दिन की चैलेंजिंग जॉब नहीं लेनी चाहिए, ठप्पा लगाने टाइप पर, या टीचिंग प्रोफेशन। जैसे कई बार माताएं होती हैं, बहुत चैलेंजिंग जॉब ले ली,
वहां पे उनसे हो नहीं पाता है। तो फिर अब सारे फौजी लोग को इम्प्रेस करने के लिए अपना शरीर दिखा, या नहीं तो अपने को शोषण होना पड़ता है। एक रिसर्च बता रहा है कि आईटी इंडस्ट्री में 85% ऑफ विमेन आर सम और द अदर डे molested और एक्सप्लॉइटेड। तो ये जो है डेटा मैं आपको बता रहा हूँ कब का ये डेटा है। ऐसा जितने लोगों पे रिसर्च किया, सर्वे किया गया, उन लोगों का ये कहना है। तो जितने भी इस तरह से हो रहे हैं उसमें से 94% वो जो है नहीं, ये जो है इस तरह से बोल रहे हैं यहाँ पर। इसमें रिसर्च, एक और रिसर्च है जिसमें वो कह रहे हैं कि 70+। तो दिस इज वुमेन एक्सप्लॉइटेशन इन, ओके। ये अभी तो यहाँ पर एग्जैक्ट ये यूएस का स्टैटिस्टिक्स, यूएस के किसी उसने स्टैटिस्टिक्स दिया है। का मतलब ये है कि आ, माता जी लोग कभी ऐसे जॉब्स ले लेते हैं जैसे कि आर्मी में। अब उनका बॉडी जो है इतना सूट नहीं करता है, दिखावे के लिए भी ले लेते हैं, या फिर ऐसे काम ले लेते हैं जैसे इस घरों में भी। वो कहते हैं भाई मेरे को शॉपिंग करने जाना है, सामान लेने जाना है, प्रभु जी लोगों से बहुत सारी बातें करनी है। तो ये जो है वो शरीर के लिए नहीं बना। इसका मतलब ही नहीं, माताओं को कई बार ये लग जाता है कि सारे अच्छे अच्छे काम प्रभु जी लोग करते हैं, हमको बस खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, बस यही है क्या हमारे लिए, चूल्हा चौका। अरे भाई चूल्हा चौका हो नहीं पाता है। संजीव कपूर इसी में फेमस है। नहीं हो पाता किसी से चूल्हा चौका। घरों में देखो आप कितना उपवास चल रहा है। मैंने तो देखा है एक एसपी के घर में मैं रुका 3 दिन के लिए। नौकर लोग कभी बना देते हैं तो सुबह ऐसे ही ब्रेकफास्ट रहता है कुछ थोड़ा बहुत। जैसे हम तो अब सुबह देखो यहाँ पे पारण कर चुका है लोग, है ना, व्रत। तो इस तरह से कई बहुत ही मतलब गरीब के जैसे रहते हैं। वो पैसे वाले हैं पर उनके घर में लक्ष्मी नहीं है, ऐसा मैंने देखा बहुत सारे लोग। तो ऐसे ही गरीबों के जैसे रहते हैं। कहने का मतलब ये है कि हाँ, जीवन यापन जो है बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। धर्म पथे थाकी करो। जब हमारे यहाँ भोजपुरी में कहते हैं कि बाढ़े पुत्र पिता के धर्म, खेती बाढ़े अपने कर्म। पिताजी, मेरे पिताजी बोलते थे, पिता अगर बहुत धार्मिक होगा, बहुत ईमानदार होगा, तो सबसे ऊंचा तो रिजल्ट ये होगा कि उनकी भगवान के पुत्रों की, बच्चों की भगवान में मति एकदम, सब कुछ भगवान वाला अच्छा लगता है। अगर ये नहीं हो पाया तो कम से कम इतना होगा कि वो मटीरियल सक्सेस, बहुत मटीरियल सक्सेस मिलता है। मटेरियल सक्सेस इन द सेंस कि वो खुद भी बहुत अच्छे से जो है जीवन यापन करेगा, बहुत सुलझा हुआ व्यक्ति होगा, और भौतिक रूप से भी बहुत संपन्न हो जाएगा। ये पिता के धर्म के अनुसार बच्चे जो है चेंज होते हैं। तो मैं आज आज हम ये चर्चा कर रहे थे कि अपना जीवन यापन किस प्रकार से करना चाहिए। बहुत चैलेंजिंग जॉब लेने में ना बहुत रुचि नहीं रखना चाहिए। आई लाइक चैलेंजेस प्रभु जी। एक व्यक्ति मेरे साथ नौकरी करता था, अमित नाम था उसका। मैंने उसको बोला कि भाई उसने कहा कि मैं जो है ना, मैंने उसका प्लेसमेंट हो गया, मतलब नहीं, उसने कंपनी स्विच की। स्विच की तो चेहरा तो याद है मुझे उसका। उसने कंपनी स्विच की तो उस समय हमारा पैकेज होता था 6 लाख रुपए, ऐसे कुछ पैकेज होता था। तो उसका भी वही पैकेज था, हम दोनों डिजाइन फील्ड में थे। तो लेकिन उसने स्विच किया तो 8 लाख के पैकेज पे चला गया। मैंने कहा यार बड़ा, 8 लाख का पैकेज हो गया, क्या मतलब।
ठीक है। तो ये मतलब जीवन निर्वाह के लिए भक्ति विनोद संत तुकाराम के जीवन से आता है कि वो एक बार ऐसा होता है कि उनकी पत्नी ये बहुत उलाहना देती है कि तुम नौकरी नहीं करते हो तो मुझे अनाज चुन के ले आना पड़ता है, खेतों से जो गिरा होता है वो लेना पड़ता है। तो संत तुकाराम ने कहा कि ठीक है, अच्छा मैं नौकरी करने जाऊंगा। तो नौकरी ले लेते हैं, किसी का खेत रखवाली करने की नौकरी लेते हैं, लेकिन कोई अरे, थोड़ा शांत रहो। लेकिन जिसकी खेत की रखवाली करने के लिए वो लेते हैं, उसके खेत में कुछ चोरी हो जाती है, नहीं, कुछ लोग अपने पशु डाल देते हैं और उससे वजह से वो खेत खराब। तो जो तो काम तुम्हारे वजह से ही मेरा खेत हुआ है, तो तुम्हारा घर गिरवी रख करके मैं जो है अब तुकाराम भगवान के भजन में लग जाते हैं। खेत की रखवाली कर रहे तो भगवान के भजन में लग गए थे, ध्यान लग गया, और गाय सब पशु ने उसको खराब किया। लेकिन जब तौला गया, क्योंकि वो भगवान की सेवा में लग गए थे, इसलिए जब उसको तौला गया तो हर साल से 10 गुना ज्यादा इनकम हुई, जो गेहूं जो आया। तो फिर तुकाराम, उस व्यक्ति ने सोचा कि ये तो तुकाराम के भजन की वजह से ऐसा हो। तो उस व्यक्ति ने क्या किया, जो 9 गुना हो रहा, 1 गुना तो अपने पास रखा, 9 गुना उसने कहा कि ये मेरा नहीं तुकाराम का है। उसने तुकाराम को भेज दिया उनके घर पे। तो बेटा यहाँ नहीं रहो, जाओ, जाओ नाश्ता करो। तो तुकाराम जो है, जब देखे कि अपने घर पे उनकी पत्नी ने देखा कि अरे इतना सारा गेहूं आ गया, तो उसने तुरंत चक्की से पीस करके उसका आटा बनाने लगी और सब कुछ करने लगी। तुकाराम ने कहा कि हे माजा नहीं मतलब ये मेरा नहीं है, ये जो अनाज है ये मेरा नहीं, मैंने तो इतना मेहनत ही नहीं किया कि 9 गुना अनाज आ जाए। तो तुकाराम ने सबको अनाउंस किया, आओ आओ हम फ्री में बांट रहे हैं, आ जाओ आ जाओ। इतने गरीब हैं, देख रहे हैं उनकी पत्नी खेत में जा करके चुन रही है, लेकिन तुकाराम फिर भी ईमानदारी का पालन कर, कह रहे ठीक है, यहाँ 1 रुपए। अब वो सबको बुलाया और सबको बांट दिया पूरा गेहूं। उसके बाद एक व्यक्ति आया, लास्ट में सब खत्म हो गया था, तो जो आटा उनकी पत्नी पीस रही थी वो भी ले जा करके उसको दे दिया। बोले ये माजा नहीं, मेरा नहीं, विठोबा का है, विठल ने दिया था, विठल ने ले लिया, हमारा नहीं, मैंने तो इतना मेहनत किया था, हमें गन्ना मिलता है और इतना सा अनाज हमको मिलता है, वही हमारा है। देख रहे हैं। तो ईमानदारी के तरीके से जीवन यापन करना चाहिए, सामान्य मर्यादाओं का पालन, बड़े छोटे का पालन करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए अब तो हम बहुत पैसा कमाने लगे तो अब मैं बड़ा हो गया, ये छोटे हो गए। नहीं, अपने बड़े भाई का हमेशा आदर करना चाहिए, छोटे छोटों को हमेशा प्रेम देना चाहिए, चाहे वो कितनी भी गलती करें, उनको हमेशा प्रेम ही देना चाहिए। कोशिश करना चाहिए उनको आगे बढ़ाने का, अपनी सारी मर्यादाओं का, पत्नी हो पति हो, सारी मर्यादाओं का पालन करना चाहिए। जीवन यापन जो है धार्मिक तरीके से ही करना चाहिए। और ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम तो, जैसे माता जी लोग कई बार बोलती है, प्रभु जी मेरी भी चैंटिंग है ना, क्या आपकी चैंटिंग नहीं भाई, आपका कर्तव्य है पति की सेवा करना। अगर वो 7 बजे ब्रेकफास्ट चाहिए तो आप थोड़ा जल्दी उठिए, रात में जल्दी सो जाइए, अपने काउंसलर से डिस्कस कीजिए कैसे करके मुझे पति की सेवा के साथ ही भजन करना। ऐसे नहीं करना है कि एक माता जी मैंने देखा, उन्होंने देखा कि भाई प्रभु जी प्रचार वगैरह में रहते हैं, तो वो कह देते हैं कि प्रचार में बहुत बिजी है। तो उन्होंने सोचा कि अगर प्रचार में मैं भी लग जाऊं तो मुझे अपने पति के लिए खाना नहीं बनाना पड़ेगा, ये बढ़िया ट्रिक निकाली है। और उन्होंने कहा कि प्रभु जी मेरे ना सारी माताओं का मैं कैंप लेके जा रही हूँ, ऐसे वैसे बहुत प्रीचिंग है, इसलिए अब खाना मैं नहीं बनाऊंगी। अब क्या हो गया, बेचारे प्रभु जी परेशान है, भाई ये भी प्रचारक हो गई, स्टार प्रचारक है सारे संसार में, तो घर में खाना ही नहीं बन रहा है बहुत स्टार प्रचारक है, जीबीसी घर में ही होगा, तो फिर अब कौन प्रचार करेगा। तो ये जो है, अरे कौन जो है, तो आपको अपना कर्तव्यों को करते हुए करना है। जो सन्यासी लोग हैं वो लोग छोड़ दिए हैं सब कुछ, उनके लिए ठीक है, या ब्रह्मचारी है उनके लिए ठीक है, गुरु की सेवा में। लेकिन जो ऐसे उनको नहीं,
ठीक है, तो इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम इसको नहीं प्रस्तुत करते हैं। आज हमें जीवन यापन कैसे करना चाहिए, आर्थिक रूप से बिजनेसमैन कोई है तो उसको क्या करना चाहिए। थोड़ा झूठ बोल सकते हैं बिजनेस में, मतलब ये कहते हैं लोग कि हमें तो इतने का ही पड़ता है, तो ये ठीक है, कोई बात नहीं, कह देते हैं, तो ये अलाउड है। लेकिन उसके लिए हर एक बिजनेसमैन इसीलिए दान करना, आप देखेंगे कि जितना भी बिजनेसमैन क्लास होता है वो दान करते ही करते हैं। ये प्रवृत्ति सहज भगवान ने बनाई है, क्योंकि उसमें कुछ पाप होता है। इसी तरह से सुरक्षा, जो क्षत्रिय होता है उसको कई सारे विवाह करने का बहुत सारे प्रिविलेज दिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो समाज की सुरक्षा करता है। उसके लिए कुछ चीजें उसको अलाउड, जैसे कि युद्ध में जाता है तो उसको कुछ चीजें अलाउड है ना। इस तरह से ब्राह्मण को दान पर निर्वाह करना अलाउड। क्यों? क्योंकि वो सबको गाइड कर रहा है, तो उसमें अपना भजन में लगा रहे, तो वो गाइड कर सकते हैं। तो दान पे निर्वाह करना केवल और केवल ऐसे व्यक्ति को ही अलाउड है जिसका कोई और आश्रय ना हो। ये नहीं कि बहुत बड़ी बिल्डिंग बनवाया है, उससे पैसा आ रहा है, फिर भी डीएलएफ के मालिक हैं लेकिन दान पे भी जी रहे हैं। ऐसा नहीं, दान पे जीने का मतलब केवल इतना ही है। दान पे जीने का मतलब केवल इतना ही है कि आप जो है, हाँ, हाँ, और ये ब्राह्मण का काम है, पठन पाठन यजन याजन दान प्रतिग्रह, यही है, पठन पाठन ये सब कर रहे हैं तभी ठीक है। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करें। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।